अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में ये है थर्ड पार्ट है जिसमें हम teacheron.com पे अपना रजिस्ट्रेशन करने की और अपना अकाउंट बनाने की डिटेल्स देख रहे हैं। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रही हूँ। हमने सारे स्टेप कर लिए हैं, ये तकरीबन हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। इसमें आपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि 80% स्टूडेंट जो हैं वो इस प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को, यानी कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आपने अपने बारे में लिखना है कि मेरे पास कितना तजर्बा है, मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूँ और किस तरीके से पढ़ाता हूँ, और अपना तजर्बा और वगैरह आपने शेयर करना है ताकि स्टूडेंट को डिसाइड कर सके कि वो आपके पास पढ़ना चाह रहा है। तो उसके बाद हमने इसको कैसे लिखना है, उन्होंने कहा है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन फॉर यू। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और 80% स्टूडेंट इसी को देख के देखते हैं कि उन्होंने आपको हायर करना है कि नहीं करना। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेक श्योर करें कि ये गुड हो, रेलिवेंट हो, डिटेल्स हो इसमें, और आपका टीचिंग स्टाइल हो। और उन्होंने क्या कहा है कि शेयर योर टीचिंग स्टाइल, मैथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड व्हाट मेक्स यू अ ग्रेट टीचर। और क्या चीज़ आपको एक अच्छा टीचर बनाती है। सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आपने लिखना है अपना नेम। माई नेम इज़, यहाँ पे आपका जो भी नाम है आप अपना नाम इंटर कर दें। जैसे मेरा नाम है हाफिज़ा मेमुना, तो मैं ये लिख दूँगी। आप कारिया हैं या हाफिज़ा हैं, हाफिज़ हैं, जो भी हैं अपना नाम लिख दें। उसके बाद लिखें कि आई एम एन ऑनलाइन कुरान ट्यूटर एंड टीचिंग कुरान विद तजवीद और किरात के साथ कुरान पाक पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। उसके बाद आपने बताना है कि मैंने इस वक्त तक मुझे कितना एक्सपीरियंस है और मैं कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ। तो आपने लिखना है आई हैव, जैसे मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, जितना भी है वो आपने लिख देना है। आई हैव 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और आपने अभी तक कितने बच्चों को पढ़ा दिया है। एंड आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुकी हूँ ओवर 300 स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक 300 से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आपने लिखना है, आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। 1 साल का एक्सपीरियंस है, अभी तक मैं 40 बच्चे पढ़ाए हैं, 50 बच्चे पढ़ाए हैं, 10 बच्चे पढ़ाए हैं, 5 बच्चे पढ़ाए हैं, जो भी है बस आपने वो यहाँ पे चेंजिंग्स करते जाना है। अपना नाम चेंज कर लेना है, एक्सपीरियंस चेंज, बाकी सारा कुछ आप यही लिखते जाएँ। ओवर 300 स्टूडेंट्स, आपने ये बता दिया कि मैंने 300 स्टूडेंट्स को कुरान पाक पढ़ाया हुआ है। उसके बाद अगर आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन का बता देना है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, आपने जो भी पढ़ा है, आपने मैट्रिक किया है, आपने इंटर किया है, आपने बीए किया है, एमए किया है, बीएससी की है, एमएससी की है, जो भी है वो आपने अपना लिख देना है कि मैंने ये पढ़ा हुआ है। तो ये लिख दिया कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन की है। उसके बाद आपने ये बता देना है कि मेरा टीचिंग स्टाइल जो है, आप कुरान पाक में क्या क्या पढ़ाएंगी। आई एम टीचिंग नूरानी कायदा, आपने बता देना है कि नूरानी कायदा फॉर बिगनर्स, जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, उनको आप नूरानी कायदा पढ़ाती हैं। एंड कुरान रीडिंग,
और ये बताती हैं पहले नूरानी कायदा पढ़ाएं और फिर ये बताना है कि उसके बाद में कुरान पाक की रीडिंग करवाती हैं। आई एम टीचिंग नूरानी कायदा फॉर बिगनर्स एंड कुरान रीडिंग फॉर एडवांस लेवल। एडवांस लेवल्स पे जाके एडवांस लेवल्स तक बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ। अब आपने ये बताना है कि मेरा टीचिंग स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा है। माई टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग्स का ख्याल रखती हूँ। बिकॉज आई केयर अबाउट द इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो आपने सेम, अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको इंग्लिश भी नहीं आती और आपने इस तरीके से बिल्कुल जो है ना, जिस तरह मैं लिख रही हूँ बिल्कुल इस तरह आपने इसको देख देख के लिखते जाना है। और अगर आप माशाल्लाह खुद से पढ़े लिखे हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग ना अपनी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके या बिल्कुल एग्जैक्ट इसी को कर सकते हैं और बस अपना नाम और जितना एक्सपीरियंस है वो चेंज कर लें और जितने आपने बच्चों को पढ़ा दिए वो कर लें। अंडरस्टैंडिंग, ये आपने बता दिया है कि मेरे टीचिंग का स्टाइल बहुत अच्छा है क्योंकि मैं बच्चों को समझा के पढ़ाती हूँ और उनके समझने का और उनका इंटरेस्ट का ख्याल रखती हूँ। आई एम वेरी फ्रेंडली टीचर, फ्रेंडली टीचर, मैं बहुत फ्रेंडली टीचर हूँ और बच्चे मेरे साथ इंजॉय करते हैं। एंड माई स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग विद मी, और बच्चे मेरे साथ इंजॉय करते हैं। और अब आपने ये बताना है कि आप पढ़ा किसके ज़रिए रही हैं, आपकी मेथडोलॉजी क्या है। तो आपने बताना है कि आई एम टीचिंग वाया जूम ऐप बाय शेयरिंग स्क्रीन शेयर करके पढ़ाती हूँ, जूम ऐप के ज़रिए पढ़ाती हूँ, स्क्रीन एंड स्टडी नोट्स। यानी कि आपके पास नूरानी कायदा है और आप नूरानी कायदा और कुरान पाक खुद से उसको करती हैं, खुद बच्चों के साथ शेयर करती हैं और उससे आप अपनी स्क्रीन शेयर करके नूरानी कायदा और कुरान पाक शेयर करके पढ़ाती हैं। इसके अलावा अगर सेम मेथड है, अगर आप कोई भी और कुरान पाक के अलावा कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में लिख दें, अपना एक्सपीरियंस लिख दें और ये लिख दें कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। और आगे आपने लिख देना है थैंक्स, लुकिंग फॉरवर्ड, आपने लिखना है लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच यू एंड टीच यू। और आगे आपने उनको थैंक्स कर देना है। और ये याद रखना है कि आपने यहाँ पे अपनी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं डालनी, ना तो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है और ना कोई वेबसाइट देनी है, ना ही कोई ईमेल एड्रेस वगैरह देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन ये है जिसको देखकर बच्चे आपसे इम्प्रेस होते हैं और वो आपको हायर करते हैं कि हम ना इसी के साथ पढ़ना चाहते हैं। और इसमें यह है कि आप ये भी ज़रूर मेंशन करें कि आप मेल हैं या फीमेल टीचर हैं, वो भी मेंशन कर दें। अब आपने इस चेक पे लगाना है आई हैव नॉट शेयर्ड एनी कॉन्टैक्ट डिटेल। अब आपने ये बताना कि मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो शेयर नहीं की, ईमेल, फ़ोन, स्काइप या वेबसाइट, ये चीज़ कुछ भी मैंने नहीं किया। अब ये मैंने उस चेक को कर दिया है और अब ये मैंने इसको सबमिट कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि अपने
जो है आईडी को प्रूफ जो है ना देना है। अपलोड आईडी प्रूफ, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग, यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और यू आर इन पाकिस्तान। तो पासपोर्ट है हमारे पास और हम पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, तो हम पाकिस्तान करेंगे। और आप जिस भी सिटी कंट्री से हैं आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपने उसी कंट्री का वो कर देना है। तो आपने अपनी आईडी यहाँ पे अपना जो आईडी कार्ड है पहले आप उससे एक तस्वीर खींचें, ठीक है, और उसके बाद उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। तो फिर वो रिव्यू के लिए चली जाएगी और जैसे ही रिव्यू होके आएगा तो वो आपको फाइनलाइज कर देंगे कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और आप जो है वो लाइव आ गई हैं। तो जैसे ही कोई स्टूडेंट आता है तो आपने उसके साथ कांटेक्ट करना है। यहाँ पे लास्ट यही है कि अपनी आईडी कार्ड की तस्वीर पहले मोबाइल में खींच ले और फिर यहाँ पे उसको अपलोड कर दें। तो यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी में आ जाएंगे। गैलरी में आएंगे तो वहाँ से आप अपनी जो आईडी कार्ड की पिक्चर है उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके वहाँ वापस जाएंगे तो उसको अपलोड कर देंगे और फिर हम क्लिक कर देंगे सबमिट फॉर रिव्यू। तो इसके बाद जब हम ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो हम teacheron.com पे लाइव आ चुके हैं। तो उसके बाद जो है वो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप कंटिन्यू करेंगे अपने गूगल अकाउंट से तो ये आपके पास आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस। तो इस पर अब आपने स्टूडेंट्स को कैसे सर्च करना है और स्टूडेंट्स कैसे आपको मिलेंगे, स्टूडेंट के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट नंबर किस तरह से लेना है, ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी आप मुझे कमेंट करें कमेंट सेक्शन में और मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अगर तो ज़्यादा कोई आपको चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी तो मैं दोबारा उस पर वीडियो बना दूँगी और अगर कोई छोटा सा ही होगा इशू तो मैं आपको कमेंट करके बता दूँ।